हेलो फ्रेंड्स, मैं हसमुल्लाह सर आप सभी दोस्तों का अपना यूट्यूब चैनल बेसिक एंड हायर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। बिना स्किप किए आप इसे पूरा देखें और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत देश जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जब लागू हुआ, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़कर अभी जो है वर्तमान में 448 अनुच्छेद तथा 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं तथा 100 से भी ज़्यादा हमारे संविधान में संशोधन हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के मुख्य अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद क्या होते हैं? जैसे आप सभी जानते हैं जी फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद जो होते हैं, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को यानी संविधान को एक पुस्तक समझ लीजिए और उसमें जो यूनिट्स होते हैं, जो इकाइयाँ होती है, उसे आप भाग समझ लीजिए। और जैसे हर इकाई में 2, 4, 6, 10 चैप्टर्स होते हैं, उसी तरह से ये अनुच्छेद भी होते हैं। जैसे हमारा संविधान हुआ, उसमें 22 भाग अभी तो नहीं है, पहले थे, अभी 25 भाग है तथा उसमें 448 अनुच्छेद हैं, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद क्या है। तो उन्हीं अनुच्छेदों में से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं यहाँ लेके आया हूँ इस वीडियो में। जैसे हम लोग पहला अनुच्छेद देखें तो यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत देश में अभी तो 28 राज्य हैं और ये सब आपस में क्या है, एक संघ है। वैसा ही अनुच्छेद 3 को हम देखें, ये कहता है कि नए राज्य का गठन, क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन। जैसे आप लोग अभी एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के अलग अलग नाम परिवर्तित करते जा रहे हैं, तो वह अनुच्छेद 3 के तहत ही संभव हो पाया है। अनुच्छेद हम 5 से 11 देखें तो यह कहता है नगर पालिका का प्रावधान, यानी अनुच्छेद 5 से 11 में नगर पालिका का प्रावधान है। कहाँ पे नगर पालिका होगी, कितनी जनसंख्या पे बनाई जाएगी इत्यादि, इसके बारे में ये बताता है। अनुच्छेद 12 से 35 देखें तो यह मौलिक अधिकार का प्रावधान को बताता है, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स। जैसे पहले फंडामेंटल राइट्स 7 थे, लेकिन अभी केवल 6 हैं, है ना। अनुच्छेद 36 से 51 को देखा जाए तो ये इसमें है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जो कि मौलिक अधिकार से ये भी रिलेटेड है। अनुच्छेद 51 क को देखा जाए तो यह मौलिक कर्तव्य को बताता है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि हम लोगों को मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं ना। तो उन सभी की चर्चा जो है अनुच्छेद 51 के क में मेंशन किया हुआ है। अनुच्छेद 52 से 73 को देखा जाए तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का संगठन और उनके कार्य क्षेत्र को
बताया गया है अनुच्छेद 52 से 73 में। आगे का जो अनुच्छेद है 8 पे दिया हुआ है, अनुच्छेद 74 से 75 मंत्रिपरिषद की व्यवस्था एवं उनके कर्तव्य। इससे मंत्रिपरिषद चुने जाते हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी व्यवस्था किस तरह से की जाती है, कैसे उनको भत्ता दिया जाता है, कितना वेतन दिया जाता है, कौन कौन से उनके कार्य हैं, है ना, इत्यादि सब इसमें इस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 79 79 इसमें संसद का गठन है, जिससे आप पार्लियामेंट कहते हैं, उसका गठन है संसद का। इसी संसद में सांसद जो चुन के जाते हैं, एमपीज़ जो चुन के जाते हैं, वे इसी संसद में बैठते हैं। तो हमारे पार्लियामेंट में एमपीज़ की संख्या अधिकतम 552 और अभी जो 545 है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में विस्तार से बताया गया है कि राज्यसभा में किस तरह से गठन होंगे। अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। जैसे राज्यसभा में जो है राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और 81 जो लोकसभा 81 अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा की चर्चा की गई है, लोकसभा की गठन की चर्चा की गई है। इसमें आपको प्रधानमंत्री, एमपीज़ जो चुन करके जाते हैं, प्रधानमंत्री अपनी मेजॉरिटी के अनुसार प्रधानमंत्री को ये लोग बनाता है। तो इसकी चर्चा जो है 81 अनुच्छेद में की गई है, लोकसभा का गठन। इसमें भी अलग अलग पद, अलग अलग पोस्ट अलग अलग लोगों को दिया जाता है, जिसमें 15 से 20 मुख्य पोस्ट होते हैं। इसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, खाद्य मंत्री इत्यादि ये सब पोस्ट है, कृषि मंत्री। चलिए देखते हैं 12 नंबर पे अनुच्छेद 123 है ना। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। ये राष्ट्रपति के पास किस तरह का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, इस सबको ये बताता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें है सैन्य शक्ति। सैन्य बलों का सुप्रीम पावर राष्ट्रपति में सन्निहित है। जैसे आप जानते हैं थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों का अलग कमान जो है राष्ट्रपति के हाथों में होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल विधि द्वारा नियमित होता है। आगे है 13 नंबर पे अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का पूरा प्रावधान इस अनुच्छेद के अंदर दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 153 से लेके 162 तक, अनुच्छेद 153 से 162 तक इसमें राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार दिया हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राज्य में नियुक्त करता है, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा राज्यपाल को रखेगा अथवा उन्हें फिर हटा देगा या बदली कर देगा इत्यादि। 15 नंबर सीरियल पे आप देख रहे हैं अनुच्छेद 163 से 164 ये राज्य के मंत्रिपरिषद सह मुख्यमंत्री, यानी सीधा आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री का चुनाव इसके तहत, इस अनुच्छेद के तहत कराया जाता है, तथा उसके मंत्री परिषद को कैसे विस्तार करेगा, कितना होंगे मंत्रिपरिषद इत्यादि सभी बातों की चर्चा इस अनुच्छेद के तहत की गई है। अनुच्छेद 168 से 195 राज्य विधायिका, अभी सीरियल 16 पे आप देख रहे हैं। अनुच्छेद 168 से 195 राज्य विधायिका, यानी राज्य की विधायिका जो है इसकी पूरी चर्चा इस अनुच्छेद के तहत किया गया है। 17
सीरियल पे देखिए अनुच्छेद 216 अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। इसमें उच्च न्यायालय के गठन को लेकर के हर प्रावधान इसमें दिया हुआ है। कौन से जज होंगे, कितने उपजज होंगे, उनके सहयोगी कौन होंगे, कौन कौन से केस को देखेंगे इत्यादि सभी चीज़ों को इसमें मेंशन किया हुआ है। 18 नंबर सीरियल देखिए अनुच्छेद 243 पंचायती राज नगर पालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध। पंचायती राज जिसमें ग्राम पंचायत का चुनाव होता है ना, पंचायती राज ये आपको 1959 में बना हुआ था, राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें 3 तरह के चीज़ों पे इसमें चुनाव कराई जाती है। ग्राम स्तर पे ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर पे प्रखंड समिति सदस्य और जिला स्तर पे जिला पार्षद सदस्य इत्यादि की चुनाव इसमें होती है पंचायती राज व्यवस्था में। इसमें भी अब न्यायपालिका का गठन कैसे होगा, इसकी पूरी प्रक्रिया इसमें दी हुई है इस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 19 देखिए 19 नंबर सीरियल अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियाँ। भारत और राज्यों की संचित निधियाँ, इसे आप जानते हैं संचित निधियाँ क्या होती हैं। संचित निधियाँ वो होती है जिनसे इन मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं, है ना। तो राज्य के अलग होते हैं और देश के लिए अलग होते हैं, यानी केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग होते हैं। सीरियल 20 पे आप देख रहे हैं अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन जिसमें भारत के पूरे वित्त से संबंधित आर्थिक मामला से संबंधित हर चीज़ें इसमें आ जाती हैं इस अनुच्छेद के अंदर। 21 नंबर सीरियल पर देखिए अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग। जैसे भारत का निर्वाचन आयोग को कौन गठित करता है, राष्ट्रपति करता है। कैसे वह वर्क करता है, कितने सदस्य होते हैं उसमें, इत्यादि सभी की चर्चा इससे अनुच्छेद में 324 में की हुई है। अंतिम है सबसे लास्ट 22 नंबर सीरियल पे अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन उपबंध। आप जानते हैं 352 से 360 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर सकता है। अगर उसको लगता है कि बाह्य आक्रमण होने वाला है या फिर किसी तरह से देश के अंदर उपद्रव होने वाली है, इसकी सूचना उसे मिलती है या उसे आभास होता है, जिसको देखते हुए वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जिसमें आपका जीने का अधिकार को छोड़ करके, अपनी बात रखने का अधिकार को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई हुई चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।